आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। जी हां, हमारी खबर पर एक बार फिर मुहर लगी है। हवाई यात्रियों के खराब व्यवहार को लेकर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। जी बिजनेस ने आपको पहले ही बता दिया कि सरकार ऐसी गाइडलाइंस लेकर आने वाली है। हमने आपको नो फ्लाई लिस्ट के बारे में भी बताया था। आज सरकार ने नो फ्लाई लिस्ट के लिए गाइडलाइंस जारी की और लोगों से इस पर उनकी राय भी मांगी है। क्या है वो गाइडलाइंस, क्या होगी सजा अगर कोई यात्री फ्लाइट में बदतमीजी करता है, इस पर हम खास चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। जी बिजनेस की खबर पर मुहर। हमने खबर दिखाई, सरकार ला सकती है नो फ्लाई लिस्ट। सरकार ने जारी की नो फ्लाई लिस्ट की गाइडलाइंस। जी हां, जी बिजनेस ने सबसे पहले आपको यह खबर दिखाई थी कि हवाई यात्रा के दौरान बदतमीजी करने वालों पर सरकार नकेल कसने की तैयारी में है। आज सरकार ने उस पर मुहर लगा दी। दरअसल 23 मार्च को शिवसेना के सांसद रविंद्र गायकवाड़ की एयर इंडिया के अधिकारी के साथ मारपीट के बाद मांग उठी कि फ्लाइट में हंगामा करने वाले यात्रियों से निपटने के लिए एक साफ पॉलिसी होनी चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए डीजीसीए यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने ड्राफ्ट गाइडलाइंस 2014 में संशोधन किया और इन प्रस्तावों पर लोगों से राय मांगी है। डीजीसीए ने उपद्रवी यात्रियों की नो फ्लाई लिस्ट को 3 कैटेगरी में बांटा है और इसी हिसाब से उनकी सजा भी तय की है। पहली कैटेगरी में अगर यात्री बुरा व्यवहार करता है, बदजुबानी या बहस करता है तो उसे 3 महीने के लिए बैन किया जा सकता है, यानी 3 महीने तक वो हवाई यात्रा नहीं कर सकेगा। दूसरी कैटेगरी में अगर यात्री किसी के साथ धक्का मुक्की करे या किसी का यौन उत्पीड़न करे तो उसे 6 महीने के लिए बैन किया जा सकता है। तीसरी कैटेगरी में अगर यात्री किसी की जिंदगी के लिए घातक हो, एयरक्राफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचाए, ऐसे यात्री को 2 साल या इससे ज्यादा वक्त के लिए बैन किया जा सकता है। Now, keep Professor Gaikwad out of it. Let us not get overboard on that. We need balanced regulation. Regulation which is meaningful. Now, at that time, a civil aviation requirement was published. It was put in public domain. Obviously, we didn't get the response that we anticipated we will get now. लेकिन इन नियमों का एयरलाइंस गलत फायदा न उठा सके, इसलिए डीजीसीए ने यात्रियों को भी बराबर मौका दिया है। अगर कोई एयरलाइन किसी यात्री को किसी भी कैटेगरी के तहत सस्पेंड करती है तो सबसे पहले उसे एक स्टैंडिंग कमेटी बनानी होगी जिसमें 3 लोग सदस्य होंगे। ये कमेटी ही 10 दिनों के अंदर फैसला करेगी कि उस यात्री का व्यवहार खराब था या नहीं। अगर था तो किस कैटेगरी के तहत उसे सजा मिलनी चाहिए। यात्री को अगर लगता है कि उसके साथ पक्षपात हुआ तो वो मंत्रालय की ओर से बनाई गई कमेटी में अपील कर सकता है। ये कमेटी यात्री की अपील पर तुरंत फैसला देगी। जो अनरूली बिहेवियर है उसको हम लोगों ने 3 कैटेगरीज में बांटा है और हर कैटेगरी के लिए अलग अलग टाइम पीरियड दिया है बैनिंग करने के लिए। और उसी में ही ये भी प्रावधान है कि एयरलाइन स्वयं इसका निर्धारण नहीं कर सकती। एयरलाइन को एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनानी होगी। वो कमेटी इस पर अपना निर्णय लेगी। उस कमेटी के निर्णय से अगर पैसेंजर उसको उचित नहीं समझता है तो फिर एक अलग मिनिस्ट्री के द्वारा एक कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी होगी, वो उस कमेटी को अपील कर सकता है। इस गाइडलाइन पर लोग अपनी राय 1 महीने तक दे सकेंगे। इसके बाद विमानन मंत्रालय 30 जून तक फाइनल ड्राफ्ट जारी करेगा। अगर आप आसमान में या फिर हवाई जहाज में गलत व्यवहार करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं और आपका ये व्यवहार बाकी मुसाफिरों या फिर एयरलाइन के लिए परेशानी या फिर खतरे का सबब बनता है तो सरकार इससे सख्ती से निपटने के लिए तैयारी कर रही है। यानी आपका एक गलत व्यवहार आपको आसमान से ज़मीन पर ला देगा। मंशा साफ है कि अगर सफ़र करना है तो सलीके से करना है, वरना सज़ा भुगतने के लिए तैयार रहिए। कैमरामैन राजेश चौहान के साथ समीर दीक्षित, दिल्ली, जी मीडिया।
तो अगर हवाई सफर करना चाहते हैं तो सलीके से कीजिए, नहीं तो फिर सजा के लिए तैयार हो जाइए। हालांकि यहाँ अभी सरकार ने यहाँ पर लोगों से राय भी मांगी है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हर्षवर्धन हैं जो फॉर्मर एमडी हैं वायुदूत लिमिटेड के, साथ ही साथ एविएशन एक्सपर्ट भी है। परवेज दमानिया साहब हैं, फाउंडर है दमानिया एयरवेज के, और मेरे सहयोगी अनुराग शाह मुंबई से हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। हर्षवर्धन सर, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। आपको लगता है कि इस तरह के जो स्ट्रिक्ट एक कह सकते हैं कि रूल जो अब एविएशन इंडस्ट्री के लिए बनाए गए हैं, इसके बाद बदतमीजी जो पैसेंजर्स करते हैं या फिर जो एयरलाइंस अपने पैसेंजर्स के साथ करती है, उसमें कमी आएगी? कहीं ना कहीं डर पैदा होगा इस बात का कि आप दोबारा फ्लाई नहीं कर पाएंगे? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो अभी सरकार ने नियम बनाए हैं, इन नियमों में कहीं एक विरोधाभास है। सबसे पहले आप ये मानिए कि जो आज भी यात्री यात्रा करते हैं तो वो कहीं ना कहीं स्टेट के क्रिमिनल प्रोसीजर्स के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे आपको पता होगा कि जैसे ही कोई पैसेंजर किसी के साथ मिसव्यवहार करता है तो आप उसकी एफआईआर करते हैं। तो वो जो लॉ एंड ऑर्डर है और जो व्यवहार है यात्री का, वो उस कैटेगरी में आता है। पर अब आपको ये देखना है कि ये जो आप गाइडलाइंस बना रहे हैं, ये अपने आप में कंप्लीट है कि वो जो दूसरे नियम हैं वो साथ में चलेंगे। क्योंकि जैसे उन्होंने कहा सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस है। अब सेक्सुअल हैरेसमेंट खाली यात्री को यात्रा से सस्पेंड करने के मुकाबले एक बहुत बड़ा सीरियस चार्ज है। उसके लिए एक पूरी एक क्रिमिनल प्रोसीजर की प्रक्रिया है जो कार्य में आनी चाहिए। तो अगर आप ये कह दें कि साहब आपने कोई मिसकंडक्ट करा और उसके बाद आप सिर्फ जो है आपकी यात्रा करने के लिए आपको सस्पेंड कर दिया गया, तो मेरे हिसाब से वो पूरा पनिशमेंट नहीं है जी। अब दूसरी बात ये होती है कि क्या आप एक यात्री को एक गुनाह के लिए दो जगह पनिश कर सकते हैं? जी सर। क्योंकि आप एक तरफ तो अपने रेगुलेशन के मेथड उसे पनिशमेंट दे रहे हैं, दूसरी तरफ क्रिमिनल प्रोसीजर आप शुरू कर रहे हैं। अभी इसके अलावा क्या है कि जो आपका जो पहली दो कैटेगरी हैं वो बहुत सब्जेक्टिव है। बहुत सारे यात्रियों का जो व्यवहार है वो एयरलाइंस की अपनी कमियों के वजह से भी होता है। डिले हो गई, आपके एयरलाइंस के स्टाफ का मिसबिहेवियर हुआ। अब उसमें खाली यात्री को एक तरफ आप पेनलाइज करें तो उसके लिए आपको कुछ सेफगार्ड्स बनाने होंगे। जिस तरह से हवाई यात्रा बढ़ रही है, कुछ ना कुछ गाइडलाइन ज़रूरी थी और सरकार ने एक पहला प्रयास किया है। पर आपको ये देखना होगा कि कहीं न कहीं ये किसी क्रिमिनल प्रोसेस से जो दूसरा लॉ ऑफ लैंड है उससे इंटरफियर ना करें। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर रखी और है इस तरह की गाइडलाइन बनने से जी 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 सर, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जो आप गाइडलाइंस बना रहे हैं उनसे कहीं ना तो यात्री के अधिकार में कमी होनी चाहिए, ना जो कानून व्यवस्था है जिसके मातहत उसको ज़्यादा पनिशमेंट देना था वो उसमें कंप्रोमाइज़ होना चाहिए। पर मेरा मानना है कि यात्रियों पे इस तरह की गाइडलाइंस ज़रूरी हैं, क्योंकि अब जो ख़ासतौर पे हमारे यात्रियों का व्यवहार है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय हो रहा है और निरंतर जो है उसमें कहीं तीव्रता आ रही है। तो इस तरह की गाइडलाइंस से उनको एक उनका जो एक अनकंट्रोल्ड बिहेवियर है उसको कंट्रोल करने में सहायता मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसे कंट्रोल करने में यहाँ पर सहायता मिलेगी। अनुराग मेरे साथ है। अनुराग, पिछले दिनों जो मामले सामने आए थे, फिर चाहे यहाँ पर शिवसेना के एमपी हो या फिर टीएमसी का कोई नेता हो या फिर और भी जो तमाम लोग हैं, जब एयरलाइंस इस तरह की बदतमीजी करते हैं, उसके बाद एविएशन सेक्टर जिस तरह से ये 3 फ्लाई लिस्ट अपनी कैटेगरी में लेकर आई है कि आप बदतमीजी करेंगे तो आपका 3 महीने के लिए आपको बैन कर दिया जाएगा, डिफाइन किया है उसने अलग अलग यहाँ पर जो व्यवहार है उसे और सज़ा को भी यहाँ पर डिफाइन किया गया है। ऐसे में यहाँ पर बहुत अच्छी बात हर्षवर्धन जी ने कही, और वो ये कि ये किसी और जो रूल एंड रेगुलेशन है उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए, इंटरलिंक नहीं करना चाहिए, और इस पर और भी क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। लोगों का क्या कुछ मानना है? जी बिल्कुल, जैसा कि जो पिछले कुछ महीनों में जो घटनाएं हुई उन्हीं को संज्ञान में लेते हुए
सरकार ने ये गाइडलाइंस लाई है और अभी भी ये गाइडलाइंस को ड्राफ्ट गाइडलाइंस में करने से पहले सरकार जो है लोगों से सुझाव मांग रही है, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं सामने आती थी जब जो पैसेंजर्स है वो ट्रैवल करते थे, तो चाहे मिसबिहेवियर की बात हो या फिर और लेट लतीफ़ी की बात हो, तो उसी को देखते हुए ये अभी गाइडलाइन जारी की गई हैं। तो जब लोगों से हमने बात की तो लोगों का यही कहना है कि ये वेलकम स्टेप है, क्योंकि जिस तरह से पैसेंजर है वो फीडबैक देते हैं एयरलाइंस का, तो क्यों ना एयरलाइंस भी है, अगर कोई पैसेंजर है उनके साथ गलत व्यवहार करता है या मिसबिहेवियर करता है या और कुछ करता है, तो क्यों ना एयरलाइंस को भी एक पावर दिया जाए कि अगर उनका कुछ गलत व्यवहार होता है तो 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए या फिर और बड़ी घटना होती है तो 2 साल से ज़्यादा वक्त के लिए उस पर्टिकुलर पैसेंजर को बैन किया जा सके। जी बिल्कुल, मेरे साथ परवेज दमानिया साहब भी है, फाउंडर है दमानिया एयरवेज के। सर, व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन ऑन दिस? क्योंकि जैसा कि हर्षवर्धन साहब कह रहे हैं, एविएशन एक्सपर्ट, और बहुत अच्छी बात उन्होंने यहाँ पर रखी कि बहुत क्लियरली इन सजाओं को या फिर इस व्यवहार को डिफाइन करने की जरूरत है। बुरा व्यवहार, कई बार जो पैसेंजर्स होते हैं वो इरिटेट हो जाते हैं एयरलाइन स्टाफ से किसी तरह के बिहेवियर की वजह से, तो क्या आपको लगता है कि इसे और डिफाइन करने की जरूरत है, या फिर इन रूल्स एंड रेगुलेशंस के आने के बाद जो बदतमीजी है जो फ्लाइट में होती है उस पर लगाम लगाई जा सकेगी? नहीं, मुझे लगता है हर्षवर्धन साहब जी ने राइट बातें कही है, लेकिन ये रूल्स रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट थे, लाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कभी कभी क्या इट्स सच अ हाई रिस्क बिजनेस and you know, it can be life threatening to the people in the aircraft and to the aircraft itself. इसलिए रूल्स रेगुलेशन से एटलीस्ट साइकोलॉजिकल दबाव पड़ेगा। लेकिन मुझे एक बात कहना है कि भाई, इफ़ यू सी द अनरूली बिहेवियर इन द पास्ट हैव बीन ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट पीपल, इलेक्टेड representatives of the people, इसलिए there should be no soft stand on people who are MPs and MLAs. The rule should apply straight to everybody. और दूसरा, हर्षवर्धन साहब ने जो बोला कि there can be misuse because of inefficiency of the airline, yes, that is a possibility. लेकिन इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, पहली कमेटी एयरलाइन की इंडिपेंडेंट कमेटी रहेगी। अगर आप उसकी कमेटी के डिसीजन से अनहैप्पी है तो गवर्नमेंट की एक कमेटी रहेगी वेयर यू कैन अपील टू। इसलिए दिस इज देयर, सो दैट ऑप्शन लाइज विद दिस। और मुझे लगता है अभी ये ड्राफ्ट प्रपोजल है, गवर्नमेंट 1 महीने में लोगों का सुझाव मांग रहे हैं, एंड आफ्टर दैट विल बी फाइनलाइज। सो लेट अस सी व्हाट द फाइनल ड्राफ्ट कम्स आउट विथ, बट आई थिंक दिस इज वेरी इंपेरेटिव, दिस इज वेरी गुड, एंड दिस शुड हैव बीन डन अ लॉन्ग टाइम अगो। और अमेरिका में ये टाइप की लिस्ट तो बहुत लॉन्ग टाइम से चल रही है। इसीलिए क्या अभी कोई भी आदमी रहे, अगर ये MP रहे, कोई भी रहे, 4 बार 5 बार सोचेगा बिफोर ही एक्ट्स इन एन अनरूली मैनर व्हिच कैन जेपरडाइज द सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर्स एंड द एयरक्राफ्ट। बिल्कुल सही बात आपने यहाँ पर कही कि अभी किसी तरह का भेदभाव किसी भी यात्री में नहीं होना चाहिए, फिर वो चाहे MP हो या फिर एंड दिस इज वेरी क्लियर, if the act, see this act is only what the airline will do, बट अगर किसी ने कोई क्रिमिनल एक्ट किया है वो तो क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट इंडिया में लगेगा ही, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट दिस इज द एयरलाइंस पॉइंट ऑफ, बिकॉज आफ्टर ऑल, और मुझे लगता है कि एक बार एक एयरलाइन ने डिसीजन लिया है, एंड इफ द केस इज जेन्युइन, द गवर्नमेंट शुड नॉट पुट प्रेशर ऑन द एयरलाइन, वेदर इट्स अ गवर्नमेंट एयरलाइन और अ प्राइवेट एयरलाइन, to change the list because of some MP or MLA. That is very clear. The government finally should not interfere or put undue pressure on the airline like in the past it has done. Mr. Harshvardhan, very quickly your reaction on this? Well, I think we all agree with what are the basic fundamentals. We all believe that there is a need to regulate the behavior of passengers, but essentially you have to ensure that the passengers are not unduly harassed. You know, the law could be used other way also. Let us also realize कि जो वहाँ पैसेंजर है वो अकेला है और उसके खिलाफ गवाही देने वाले सारे एयरलाइंस के स्टाफ हैं, तो एयरलाइंस would always want to justify their conduct, so there should be some kind of safeguards for the passengers behavior also. ठीक है सर, हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एयरलाइंस में यात्रियों की बदतमीजी की घटनाएं सामने आती रहती है, और एक नज़र इन गंभीर, ये बेहद गंभीर समस्या, एक नज़र इस पर भी डाल लेते हैं।
उद्दंड हवाई यात्रियों की समस्या से दुनिया भर की एयरलाइंस जूझ रही हैं। समय के साथ ये समस्या बदतर होती जा रही है। दिसंबर 2016 में द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी आयटा ने एक सर्वे रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया है कि 2007 से 2015 के बीच एयरलाइंस में हवाई यात्रियों की बदतमीजी के 49,084 मामले सामने आए। 2015 में हर 1,205 फ्लाइट में एक मामला बदतमीजी का सामने आया, जबकि 2014 में ये हर 1,282 फ्लाइट में एक मामले का था। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर मामले लेवल 1 के थे, जो बदजुबानी या बुरे व्यवहार से जुड़ा था। आयटा के सर्वे में 53% आयटा सदस्यों ने माना कि पिछले 5 साल में हवाई यात्रियों की बदतमीजी में इजाफा हुआ है। केबिन क्रू के साथ मारपीट सुरक्षा का बड़ा मसला रहा है। यही नहीं, पिछले 1 साल में यात्रियों की उद्दंडता की वजह से 40 फ्लाइट को डायवर्ट तक करना पड़ा। आयटा उद्दंड यात्रियों की समस्या से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून को कड़ा बनाने के लिए काम कर रहा है। आयटा ने ऐसी घटनाएं रोकने के लिए एयरलाइन स्टाफ को ट्रेनिंग देने और गाइड करने की शुरुआत की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हवाई यात्रियों की बदसलूकी अब नहीं सही जाएगी और स्ट्रिक्ट एक्शन यहाँ पर एविएशन सेक्टर जो है वो यहाँ पर लेगा। लेकिन रीसेंट में जो मिसबिहेवियर्स हुए हैं वो आपको बता देते हैं। 7 अप्रैल को टीएमसी की एमपी जो है डोला सिंह, उन्होंने यहाँ पर बदसलूकी की एयरलाइंस के साथ। एयर इंडिया के क्रू मेंबर्स पर उन्होंने चिल्लाई, गुस्सा करा। एयर इंडिया के क्रू मेंबर्स पर उनके साथ उन्होंने बदतमीजी की। 23 मार्च को शिवसेना एमपी रविंद्र गायकवाड़ की जो बदसलूकी थी वो काफ़ी सुर्खियों में रही थी और हम सब ने देखा था। वीडियो भी यहाँ पर जारी किया गया था कि किस तरह का हो हल्ला यहाँ पर रविंद्र गायकवाड़ ने यहाँ पर किया है। और AI-852 की फ्लाइट से वो ट्रैवल कर रहे थे, जिसमें उन्होंने इस तरह से बदसलूकी की एयरलाइंस के साथ। देखिए, ये 2 बड़े चेहरे थे जो हमने आपको दिखाए। टीवी एक्टर कपिल शर्मा भी उनमें से एक है। बहुत बड़ा मामला उठकर सामने आया था, कैसे उन्होंने फ्लाइट में हंगामा किया था, अपने जो को पैसेंजर्स हैं उनके साथ बदसलूकी की थी। हालांकि वो उनके क्रू के मेंबर्स ही थे, लेकिन वो घटना भी सबके सामने थी। उनको चेतावनी भी दी गई थी, कहा गया था बार बार कि आप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाइए, लेकिन उसके बावजूद कपिल शर्मा ने जो कुछ भी हंगामा किया वो सबने देखा। इंडिगो ने 70 यात्रियों को उतारा। ये वो मामला हम आपको बता रहे हैं जो एयरलाइंस ने डिसीजन यहाँ पर लिया, 70 यात्रियों को उतार दिया था। हैदराबाद से रायपुर की जो फ्लाइट थी उसमें ये हंगामा हुआ था और सीट बदलने को लेकर यात्रियों ने हंगामा किया था। जब सीट टिकट आपको दी जाती है उस समय आपका सीट नंबर अलॉट होता है, इसे लेकर हंगामा किया था। नो फ्लाई लिस्ट आप देख लीजिए किस किस देश पे है, कौन कौन से वो देश है जो इस तरह से नो फ्लाई लिस्ट की कैटेगरी के तहत काम करते हैं। अमेरिका टेररिस्ट स्क्रीनिंग सेंटर यहाँ पर ये पूरी की पूरी लिस्ट दिखता है। 2001 में 2 नो फ्लाई लिस्ट यहाँ पर लेके आया था और 594 जो यात्री थे उन पर बैन यहाँ लगा दिया गया था। सेलेक्टी लिस्ट में भी वो बहुत सारे लोगों को लेकर आया था। 2016 में 81,000 लोगों को नो फ्लाई लिस्ट में अमेरिका ने डाला था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका में यहाँ ये रूल एंड रेगुलेशन कितना सख्त है। ब्रिटेन की अगर मैं खास तौर पर बात करूँ तो 2010 से 2 तरह की नो फ्लाई लिस्ट यहाँ ब्रिटेन में भी है। पहली लिस्ट में यात्रा पर आप पर बैन लगता है, वहीं दूसरी लिस्ट में आप पर जांच होती है। सघन जांच यहाँ पर की जाती है उन लोगों पर जो भी इस लिस्ट का हिस्सा बनते हैं। एक और नाम देखिए चीन का। चीन ने 2015 में यानी कि करीब 1.5-2 साल पहले ही लिस्ट बनाई है। फ्लाइट टर्मिनल पर पाबंदी आप पर लग जाती है, फ्लाइट भी नहीं बोर्ड कर सकते हैं, टर्मिनल पर भी आप नहीं दिख सकते हैं। 11 तरह के अलग अलग बर्ताव इन लोगों ने कैटेगराइज किए हैं, उसके तहत ये उस लिस्ट में डालते हैं। चेक इन काउंटर पर गड़बड़ी हो, एयरपोर्ट पर तोड़फोड़ हो, साथ ही साथ क्रू मेंबर्स के साथ बदतमीजी हो, वे तमाम एग्जाम्पल्स हम आपको दे रहे हैं। इनके तहत चीन ने नो फ्लाई लिस्ट को इसमें डाला है। कनाडा देख लीजिए, यात्रियों की सुरक्षा के लिए नो फ्लाई लिस्ट बनाई गई। पैसेंजर प्रोटेक्ट प्रोग्राम के तहत ये लिस्ट बनाई गई है और खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर ये लिस्ट बनती है। यानी कि इस लिस्ट में जो नाम होते हैं वो यहाँ पर जो एजेंसियां हैं वो तय करती हैं। हर्षवर्धन जी के पास आना चाहूँगी। हर्षवर्धन जी, हमने यहाँ पर बताया कि अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, चाइना हो, उसने कैसे अपनी अलग अलग लिस्ट बनाई है और कैसे बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पर फॉलो करता है। क्या आपको लगता है कि अभी तो भले ही एविएशन इंडस्ट्री ने ये सरकार ने ये एक ड्राफ्ट तैयार करा है, आपको लगता है इसको और सख्त बनाने की ज़रूरत है?
देखिए, कंडीशन ऑफ कैरेज तो बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, और इसमें जो यात्री का व्यवहार है, अगर यात्री एयरलाइंस से कुछ एक्सपेक्ट करता है तो यात्री को भी अपना व्यवहार उसके हिसाब से करना होगा। पर जो हमारी एक लिस्ट है उसे अगर आपने देखा, अगर आप ये जो 3-4 मुल्कों से कंपेयर करें, उसमें कहीं टेररिस्ट से के रिलेटेड कोई चर्चा नहीं है, जबकि अमेरिका की जो लिस्ट है उसमें आप देखें तो उसमें जो जिन लोगों पे टेररिज्म की शंका है उनको आप बिना किसी इंक्वायरी के पहले ही बैन कर देते हैं, जो एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। तो कहीं ना कहीं इस नो फ्लाई जोन में उस तरह की जो राष्ट्र की सुरक्षा को या जहाज़ की सुरक्षा को जिन लोगों से खतरा हो सकता है, या जो इस तरह के सस्पेक्ट हैं, उनको आप बिना इंक्वायरी के एक एजेंसीज़ के रिपोर्ट पे उनको आपको क्लासिफाई करें और उनके लिए रेस्ट्रिक्शन लगाएं, वो बहुत ज़रूरी है। उस बारे में भी थोड़ा ध्यान देना होगा। बिल्कुल, इन तमाम बातों पर ध्यान देना होगा। परवेज दमानिया साहब, आपका रिएक्शन इस पर, क्लोजिंग कमेंट्स भी चाहूँगी। नहीं, मैं और एक बात कहना चाहता हूँ कि पीपल आर वरीड, लोगों को फिक्र है कि भाई एयरलाइंस में मिसयूज, इफ एयरलाइंस इनएफिशिएंसीज आर देयर एंड इफ द पैसेंजर गेट्स अपसेट, एयरलाइन में मिसयूज है। तो मैं इतना बात बोलता हूँ कि भाई इन द एयरक्राफ्ट द पैसेंजर शुड बिहेव हिमसेल्फ। उसके बाद आपको जो करना है, कंज्यूमर कोर्ट जाना है, फाइल केस अगेंस्ट द एयरलाइन, दैट दे कैन डू। दिस लिस्ट इज टू रिस्ट्रिक्ट एन अनटोल्ड इंसिडेंट इन द एयरक्राफ्ट. You know, people doing something stupid, assaulting, like in the past we have seen. My only worry is that these kind of behaviors in the past have been shown more by elected representatives of the people. So nobody should be spared. If this list is made and put into practice, everybody should come under it, whoever it is. That's all I'm saying. There should be no interference in government, and again this list can be reviewed, the rules regulation can be reviewed from time to time and change और accordingly. इसीलिए राय भी मांगी है यहाँ पर सरकार ने। बहुत बहुत शुक्रिया दमानिया साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हर्षवर्धन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अनुराग, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। तो यहाँ एक नो फ्लाई लिस्ट सरकार ने बनाई है, कैटेगराइज किया गया है, तीन अलग अलग बड़े बड़े रीजंस यहाँ पर दिए गए हैं जिसके तहत आपको बैन किया जा सकता है फ्लाइंग से। हालांकि अभी ये सिर्फ एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है, इसे फाइनल रूप बहुत जल्द दे दिया जाएगा, क्योंकि अब जो बदतमीजी है, बदसलूकी है हवाई यात्रियों की, वो एयरलाइंस नहीं सहेंगी, और साथ ही साथ हवाई यात्री भी एयरलाइंस की किसी तरह की बदसलूकी नहीं सहेंगे। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।